हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है। आज की वीडियो जो हम बनाने वाले हैं उसका मेन उद्देश्य है कि जो अभी हाल ही में यानी आरआरबी एनटीपीसी का जो परिणाम आया सीवीटी फर्स्ट का। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, 10 तारीख को यानी कि हमें पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी है, ठीक है, यानी कि जो आरआरबी है, आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी का जो मेंस का परीक्षा होने वाली है, यानी मेंस मतलब हम बात करें सीवीटी सेकंड की। किसकी बात करें हम दोस्तों? सीवीटी सेकंड की। दोस्तों ये सीवीटी सेकंड की जो परीक्षा होने वाली है ये 10 जुलाई को होने वाली है। कब होने वाली है? 10 जुलाई को। ठीक है। आज कितनी तारीख है? आज है 1 तारीख। तो दोस्तों इन 10 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारे नंबर बढ़ सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी जो सीवीटी 2 होने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये एग्जाम पास किया है तो मुझे पता है कि जो अंतिम 10 दिन की जो स्ट्रेटजी है वो 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारे नंबर अच्छे हो सके। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डेली एक टारगेट बनाना है, डेली टारगेट। ठीक है। क्या बनाना है? एक डेली का टारगेट बनाना है कि मुझे जैसे हिस्ट्री है तो मुझे हिस्ट्री में इतना पढ़ना है। ठीक है। जैसे मैंने कि मान लो जैसे हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री का टारगेट बना है तो मैंने देख लिया कि मुझे ये हिस्ट्री है, जो हमने नोट्स बनाए हैं वो 10 पेज के नोट्स हैं, 20 पेज के नोट्स हैं या 40 पेज के नोट्स हैं। उन्हें हम 8 दिन में भाग करेंगे। जैसे यदि 80 पेज के नोट्स हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम 10 पेज, कैसे, हमें जो 10 पेज हैं वो डेली पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों। हमें 10 पेज डेली का टारगेट बनाना है हिस्ट्री का। ऐसे ही दोस्तों क्या करेंगे, जो और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि जियोग्राफी है, यदि हम भूगोल की बात करें, ठीक है, तो हमें भूगोल भी पढ़ना है। ठीक है। साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके आती है, स्टैटिक जीके, तो हमें उतना टारगेट बनाना है कि पर डे अगर हम 10 पेज नहीं माने दोस्तों, 10 पेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि 3 या 4 पेज, 4 पेज बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के, 4 पेज हम भूगोल के बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे साइंस का रोल होता है, जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें साइंस का भी अच्छा खासा रोल होता है, और जिसमें ह्यूमन साइंस जो होती है उसका रोल होता है। ठीक है। तो यदि हम विज्ञान की बात करें, ऐसे ही विज्ञान, विज्ञान में हमें जीव विज्ञान है उस पर ज़्यादा जोर देना है। तो दोस्तों जीव विज्ञान के हम 2 या 3 पेज पढ़ सकते हैं। ठीक है। 2 से 3 पेज हम जीव विज्ञान के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ क्या है दोस्तों, हमें जो जैसे मैथ है तो हमें मैथ के कुछ टॉपिक हैं जिनके फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। जैसे कि पहले, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, जी के जी एस की। तो जैसे भूगोल के हम 4 पेज पढ़ सकते हैं, विज्ञान के हम 3 से 4 पेज पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बात इतिहास की हमने करी ली है, इसके साथ साथ और क्या रहता है दोस्तों, जैसे उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विविध, खेल कूद से संबंधित। ठीक है। तो जो विविध है, विविध पे भी हमें पूरा ध्यान देना है। ठीक है। कि विविध का जो टॉपिक है वो विविध के कितने टॉपिक हैं जो हमें डेली पढ़ने चाहिए। दोस्तों अगर हम लूसेंट की किताब की बात करें तो मुश्किल से 5 या 6 पेज हैं। ठीक है। अगर हम एक पेज, कितना, एक पेज अच्छी से डेली पढ़ें दोस्तों, इकट्ठा पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम सारी चीज़ें लगातार पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएंगी। तो विविध का हमें एक पेज पढ़ना है। अगर हम नियमित रूप से अच्छी तैयारी करें, ठीक है, तो जैसे अगर ये करें तो हमें 10 दिन में हमें रिवीजन ही तो करना है, पढ़ना तो है नहीं है, तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो यार डिस्क्रिप्टिव लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है यानी विकल्पी, जो बहुविकल्पी जो लूसेंट आती है, बहुविकल्पी, आप उस लूसेंट से भी जा सकते हैं। ठीक है। बहुविकल्पी लूसेंट से वहाँ पे भी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसी भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया इसका सेक्शन। अब यदि हम बात करें दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अब जैसे हमें रीजनिंग कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करें कि हमें रीजनिंग की तैयारी एनटीपीसी के लिए क्या करनी है। ठीक है दोस्तों। अगर हम रीजनिंग की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी में हम रीजनिंग की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, रीजनिंग की, हमें रीजनिंग की तैयारी करनी है। कैसे करनी है? तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग में पूछा क्या जाता है। ठीक है दोस्तों। पिछली परीक्षाओं या पिछले बैक ईयर पेपर हों, तो सबसे पहले उन परीक्षाओं से हमें ये मालूम पड़ जाएगा, एक तो हमें सिलेबस तो पता ही है कि सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस के साथ साथ जैसे सिलेबस में मान लो हमारा दिया हुआ है, क्रम व्यवस्था दी गई है। क्या दी गई है? क्रम व्यवस्था। ठीक है। अब जो रीजनिंग में जो क्रम व्यवस्था दी गई है, इस क्रम व्यवस्था में हमें ये मालूम पड़ जाएगा, जब हम बैक ईयर पेपर देखेंगे, यदि हम पिछले पेपर देखेंगे तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि
पिछले पेपर देख के कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ये मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके के हमें ये मालूम पड़ जाएगा दोस्तों कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमें वो तरीके मालूम पड़ जाएंगे तो हम उन्हें कैसे जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। यानी हर टॉपिक की हमें ये देखना है कि उस तरीके के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है, यानी उसकी सीक्वेंस क्या है। एक प्रश्न से जो 2-3 प्रश्न बनते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, जो सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न रहते हैं, किसके रहते हैं, बैठक व्यवस्था के। ये तो क्रम व्यवस्था हो गई दोस्तों, एक होती है बैठक व्यवस्था। अगर हम बैठक व्यवस्था की बात करें तो बैठक व्यवस्था से भी यही होता है कि बैठक व्यवस्था से प्रश्न जो दिया होगा वो एक प्रश्न दिया होगा, ठीक है। कितना प्रश्न दिया होगा, एक प्रश्न, लेकिन उसी प्रश्न से रिलेटेड जो रहते हैं वो 3 या 4 प्रश्न बन जाते हैं। कितने प्रश्न बन जाते हैं, 3 और 4। तो अब बैठक व्यवस्था का यदि हम एक बार डायग्राम बना लेंगे, एक बार दोस्तों क्या बना लेंगे इसका, यदि इसका एक बार डायग्राम बना लेंगे हम, तो हमारे इस एक बार डायग्राम बनाने से हमारे कितने प्रश्न क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, 3 या 4 प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमें चीज़ देखनी है रीजनिंग के लिए। और इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, वो सबसे अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े इजी ही आते हैं, मतलब इतने बैंकिंग लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक टफ है, अगर हम पूरी रीजनिंग की बात करें तो 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यदि एक टॉपिक की बात करें तो जैसे एक क्रम व्यवस्था है, ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें, बैठक व्यवस्था है, ठीक है, बैठक व्यवस्था से पूछे जाते हैं। अगर तीसरे टफ टॉपिक की बात करें तो जो सिलोजिज्म है, ठीक है, कथन निष्कर्ष है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम चौथे टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक तरीके के जो लेंथी प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों को भी पूछा जाता है, यानी कि जो मैथ के प्रश्न रहते हैं, यानी गणित की संक्रियाओं पर, गणित की जो संक्रियाएं रहती हैं, इन गणित की संक्रियाओं पे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े से लेंथी रहते हैं। तो अगर हम इतने प्रश्नों की बार बार अभ्यास करेंगे, बैक ईयर पेपरों को देखेंगे, और दोस्तों रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी सेक्शन कंट्रोलर का पेपर हुआ था। किसका हुआ था, कंट्रोलर का पेपर हुआ था, ठीक है। तो सेक्शन कंट्रोलर का पेपर हुआ था, तो सेक्शन कंट्रोलर के पेपर को आप आधार बना सकते हैं, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर को पेपर के आधार बनाने के अलावा अभी आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी फर्स्ट में प्रश्न पूछे गए, किसमें पूछे गए हैं, जो आरआरबी की ने अभी जो परीक्षा कराई थी एनटीपीसी की, तो उसमें जो सीबीटी फर्स्ट के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, उन सारे पेपरों को हल कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों उन्हीं प्रश्नों की प्रवृत्ति रहती है, थोड़े प्रश्न बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सीबीटी फर्स्ट में जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो रहती है 30, ठीक है। लेकिन यदि सीबीटी सेकंड की बात करें तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है, 35, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती है सर, क्या बढ़ती है सर, संख्या बढ़ती है, लेकिन जो क्वेश्चनों की प्रकृति रहती है वो प्रकृति सेम रहती है, यानी कि प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, उतने ही प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यदि आपको तैयारी करनी है, ठीक है, आपने तैयारी तो कर ही चुके हैं, सीबीटी फर्स्ट में डाला है, अब आपको जो कुछ टॉपिक हैं, चुनिंदा टॉपिक हैं, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। आपको उसमें ये देखना है, जैसे बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है तो हम एक बार ही डायग्राम बनाएं, ठीक है, उसी डायग्राम से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। तो एक साफ से रफ कार्य में लेके, एक रफ पेपर पे लेके एक अलग से उसका डायग्राम बनाएं, क्योंकि उससे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। बैठक व्यवस्था के जो क्वेश्चन रहते हैं उन प्रश्नों को जो हम पिछले बैक ईयर एग्जामों में देखेंगे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम वहाँ से उनकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही है रीजनिंग में, रीजनिंग में कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ की। दोस्तों मैथ में क्या होता है, अगर हम गणित की बात करें कि आपको गणित की एनटीपीसी के लिए आपको गणित की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें वही पता होना चाहिए, सिलेबस। और सिलेबस हमें कैसे पता होगा, सिलेबस पता करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो सिलेबस आप वहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, जो सिलेबस होता है, एक तो आप सिलेबस को सबसे पहले लिख लीजिए कि सिलेबस कैसा होता है, कहाँ है।
दूसरा क्या है कि जब आप देखेंगे, जैसे कि पहला टॉपिक जैसे हम लेते हैं, हमें पता है लाभ हानि का है, ठीक है। अब आप क्या है कि जो पिछली परीक्षाएं आपने देखा होगा, सीवीटी फर्स्ट में लाभ हानि के कैसे प्रश्न पूछे गए, यानी पैसों जो प्रश्न हैं वो कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने और कैसे, ठीक है। कितने और कैसे प्रश्न पूछे गए ये हमें बैक ईयर पेपर से मालूम पड़ जाएगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने तो तैयारी की है तो आप उसमें पता भी लगा सकते हैं कि इन प्रश्नों में मैं कहाँ फंस रहा हूँ या कौन से टॉपिक हैं। जब दोस्तों आप बैक ईयर पेपर देखेंगे, यानी जब हम पिछले पेपर देखेंगे, क्या देखेंगे, पिछले जब पेपर हम देखेंगे तो पिछले पेपरों से हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब हम पिछले ईयर पेपर देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होते, ठीक है दोस्तों, जो हमारे क्या होगा, सिलेबस में नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे भी टॉपिक रहते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम बैक ईयर पेपर देखेंगे तो उनसे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे टॉपिक हैं। तो उन टॉपिकों की भी यूट्यूब की मदद से, किसकी मदद से, यूट्यूब की मदद से उन टॉपिकों को क्लियर कर लेना है, ठीक है। इन टॉपिकों को क्लियर करना है जो उसमें रिलेवेंट नहीं है, आप सर्च करेंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या करना है, जैसे लाभ हानि है या ट्रेन वाले सवाल हैं, तो उनके कुछ फॉर्मूला वगैरह रहते हैं, क्या रहते हैं, सूत्र वगैरह रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे, कैसे बेसिस पे, डेली बेसिस पे इन सूत्रों को याद करते रहेंगे, ठीक है। डेली हम कोशिश करेंगे कि इनके ऐसे लाभ हानि के सूत्र क्या हैं, ठीक है। या मेंसुरेशन है, क्या है, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो फॉर्मूले पे ही आधारित रहते हैं, यानी सूत्र पे ही आधारित रहते हैं। तो अगर हमें इनके सूत्र अच्छे से पता होंगे दोस्तों, तो हम आसानी से उनको कर सकते हैं। तो हमें आसानी से सबसे पहले क्या है कि इनके यदि हम डेली सूत्र का रिवीजन करेंगे तो यहाँ से ज्योमेट्री के प्रश्न ज़्यादातर हो जाएंगे। आपने देखा होगा सर्किल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे, वृत्त से संबंधित, ठीक है। जैसे वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इन सब के लिए दोस्तों क्या करना है, जैसे ये वृत्त है और ये है, इनके सारे सूत्र बहुत ज़रूरी है। क्या बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सूत्र बहुत ज़रूरी है। तो इनके हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे सूत्र भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो रेलवे का मैथ है, रेलवे में प्रश्न है, वो एसएससी के प्रश्न पूछे नहीं जाते, ठीक है। ज़्यादा लॉजिकली प्रश्न नहीं होते, बस प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, फॉर्मूला बेस होते हैं, और हल्का से तुम्हें मिल जाएगा तो उसमें मिल जाएगा लॉजिक। क्या मिल जाएगा, लॉजिक। तो दोस्तों क्या है कि जब इतने आपने जब सीयूटी फर्स्ट की तैयारी की है तो आप लॉजिक भी समझ जाएंगे कि इनके क्या लॉजिक रहते होंगे, ठीक है दोस्तों। तो लॉजिक भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लॉजिक भी आप देखते रहेंगे तो इस तरीके से क्या है कि आप एनटीपीसी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों।